बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग का आज चौथा प्रैक्टिकल है, सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस किस लिए करते हैं, इसका क्या मकसद है? टू अंडरस्टैंड द सीव एनालिसिस ऑफ सॉइल सैंपल। सॉइल जो हम मट्टी साइड से हासिल करते हैं उसके टू डिटरमाइन द साइज ऑफ पार्टिकल के साइज चेक करने के लिए, उसकी तादाद चेक करने के लिए साइज किस तरह का साइज है, इसके लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है हमें? सबसे पहले सेट ऑफ सीव्स। अगर मटेरियल फाइन है तो उसके लिए हम कौन कौन सी सीव लगाएंगे? 3/8 इंच, 4 नंबर, 10 नंबर, 40 नंबर और 200 नंबर सीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मटेरियल कोर्स है तो उसके लिए हम 2 इंच से शुरू करते हैं। 2 इंच, 1 इंच, 3/4 इंच, 3/8 इंच, 4 इंच, 4 नंबर। और उसके बाद वही सीव आएंगी 10, 40 और 200 नंबर। उसके बाद बैलेंस की जरूरत होती है वेट करने के लिए। फिर ओवन, जब सैंपल हम लेकर आते हैं साइड से, उसकी क्वार्टरिंग करने के बाद अगर सैंपल ज्यादा है तो उसको कम किया जाता है, क्वार्टरिंग की जाती है। क्वार्टरिंग करने के बाद उस सैंपल में से थोड़ा सा सैंपल, मिक्स सैंपल लेकर ओवन में ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद फिर आगे ये सीव एनालिसिस का अमल शुरू होता है। सीव शेकर, अगर सीव शेकर नहीं है तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं ये। तो उसके बाद सैंपल ट्रे और वेट वॉश सीव्स को आपको दिखा देते हैं। ये फॉर जो मटेरियल आपका फाइन मटेरियल होगा उसके लिए हम सीव इस्तेमाल करेंगे, उनको हम दिखा देते हैं कि ये 10, 40 और 200 नंबर सीव्स, 10 नंबर, 40 नंबर और 200 नंबर सीव्स। इनमें उसके बाद जब ये कर लेते हैं, टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस सैंपल को उठाकर जब ओवन से निकालते हैं तो इसको वेट करके, वजन करके इस सैंपल को हम वेट वॉश सीव से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद दोबारा ओवन में रखेंगे 20 ± 4। ये 16 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं और 24 घंटे बाद भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद सैंपल को हम दोबारा वॉश करने के बाद दोबारा ओवन में रखते हैं और जब ये ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद हम इसको 3/8, 4 नंबर, 10 नंबर, 40 नंबर और 200 नंबर सीव लगाते हैं। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने का इसका फॉर्मूला है कि रिटेन वेट ऑन सीव, जो सीव के ऊपर वजन बचा है वो डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल वेट। जो वजन इसका पहले हमने किया, टोटल जो वेट था सैंपल का, वो उसके मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसकी वजन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी कि इस सीव पर इतने % इसके पार्टिकल्स हैं, मौजूद हैं। फिर इसकी अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट है, हमें पता चल जाता है कि ये मटीरियल A1A है, A1B है, A4 है, A3 है। तो ये इसके बाद अभी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद दोबारा जब कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा कि किस तरह हमें पहचान होगी कि ये सैंपल जो है ये A1A है, A1B है, इसकी कौन सी क्लासिफिकेशन है, किस क्लास से इसका तलक है और इस सैंपल को हम किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। लेने के बाद इस सैंपल को साइड से सैंपल हमने हासिल किया, इस सैंपल को लेकर आते हैं। उसके बाद इसकी हमने करनी है क्वार्टरिंग करनी है। क्वार्टरिंग करने का काम कुछ यूँ है कि सैंपल हम इसके अंदर डालेंगे,
क्योंकि फाइन मटेरियल है 500 से 1000 ग्राम तक सैंपल हमने लेना है। इस तरह इसको हटा दिया, बॉक्स के अंदर इसको बॉक्स के अंदर ये चला गया। ये दो पत्थर नीचे डाल दिए, ठीक है, जो नहीं निकल सकते। अभी इसमें से एक ड्रॉप आएंगे, आपको निकालेंगे, एक हिस्सा इस ट्रे में डालेंगे, दोबारा से लगा लेंगे। सैंपल फाइन है 500 से 1000 ग्राम का है। जब ये 500 से 1000 ग्राम नहीं आता उस टाइम तक हम ये दोबारा डालेंगे। एक सैंपल हमने डाल दिया, अभी दोबारा क्वार्टर करके उठा लें, इसी तरह से ऊपर तोड़ दें, निकलते निकाल लें इसको। पहले ये वाली ट्रे का सैंपल हम इसमें डाला था, अभी दूसरी डाल दी, इसमें डाल दें, उसको इसमें डालें। इस सैंपल को इधर डालेंगे, ये 1000 ग्राम तक हमारे पास सैंपल आ गया। अभी हम इसका वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम इस सैंपल को वेट वॉश से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 24 घंटों के लिए तकरीबन हम इसको ओवन में रखना है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अभी कंटेनर को हमने ज़ीरो किया, ज़ीरो करने के बाद जो सैंपल हमने क्वार्टरिंग से लिया उस सैंपल को हमने इसके अंदर डाल दिया। 500 से 1000 ग्राम तक सैंपल होना चाहिए। अगर फाइन है 574, ये अपने पास हम नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको इस सीप से हमने वॉश करना है, वेट वॉश सीप से इसको वॉश करेंगे। अभी इसको हम वॉश करेंगे सैंपल को। ये वॉशिंग का तरीकाकार ये है कि इसके अंदर इसमें पानी में डाल दिया, सीप को ये नीचे रखें, यहाँ पर नहीं, जो उसका पानी है हम इस सीप में गिराते जाएंगे। ये इस तरह मटेरियल वॉश होता रहेगा। इसका मकसद ये है कि 200 ग्राम तक जो मटेरियल है वो नीचे चला जाए। इसके अंदर आप हाथ मार सकते हैं, हाथ लगाएं ताकि मटेरियल जो 200 से ज़्यादा बारीक है वो नीचे निकल जाए। हाथ लगाएं मटेरियल। जब ये मटेरियल वॉश हो जाए उसको फिर इस मटेरियल को हम इस ट्रे के अंदर डालकर हम इसकी ओवन में रख लेंगे। इस सैंपल को अभी हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद इसको हमने ओवन में रखना है। एहतियात करनी चाहिए कि इसमें कोई भी पार्टिकल जो 200 नंबर सीप से ज़्यादा है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। अभी इसको हम ओवन में रखते हैं। गो अभी सैंपल को हम ओवन में रखेंगे। ओवन में रखने के बाद इसको अभी ओवन ऑन कर लेंगे। 24 घंटों के लिए ये सैंपल 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवन में रहेगा। ओवन से सैंपल निकालने के बाद ड्राई हो गया। अभी उसको ठंडा करने के बाद हम इसको ये सील्स लगाएंगे 10, 40 और 200। मटीरियल क्योंकि फाइन है इसमें हम बड़ी सील नहीं लगाएंगे। 10, 40, 200 नंबर सील लगा कर अभी इसकी हमने ग्रेडेशन करनी है। देखें ऊपर वाली सील जो है 4 नंबर सील है, इसके ऊपर सैंपल आपका कुछ नहीं बचा। इसको हमने गैस को ऑन किया। अभी दूसरी नंबर को सील है, इसकी शेकिंग करेंगे। इसको हमने ज़ीरो कर दिया। कंटेनर को
शेकर और शेकर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो मैनुअल आप बाई हैंड भी इसको कर सकते हैं। इस पर जो मटीरियल बचा उसका हमने थोड़ा थोड़ा निकाला है। इसका अपने वजन कर लीजिए 56 ग्राम, ये अपने साथ आप करेंगे। उसके बाद अगली जो 200 नंबर सील है इसको आप सील करेंगे और देखेंगे 200 नंबर सील पर कितना आपके पास रिटर्न आ है। तो ये हमने कर दिया, इसके साथ ही ऐड करना है, हमने शामिल करना है। तो ये हो गया जी 96 ग्राम। अभी इन तीनों चीज़ का वेट करने के बाद हम अभी इनको इसकी टेबल को क्या बनाएंगे और इसको कैलकुलेशन इसकी करेंगे और फिर पता चलेगा हमें किस क्लास टेबल बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन। प्रैक्टिकल करने के बाद अभी इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। टोटल वेट हमारे पास 574 ग्राम था। उसके बाद टेबल हमने बनाया कि 4 नंबर सीट पर नंबर 4, नंबर 10, नंबर 40 और नंबर 200। 4 नंबर सीट पर हमारे पास कम्युलेटिव रिटर्न 0, रिटर्न परसेंटेज 0, पासिंग परसेंटेज 100, जो मटीरियल से पास हो गया। उसके बाद 10 नंबर सीट पर भी यही पोजीशन थी। फिर 40 नंबर सीट पर 56 ग्राम, 56 को हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट पर। ये कम्युलेटिव रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जिसको वेट कहते हैं, वेट सीट पर जो वेट आया वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास रिटर्न परसेंटेज इसकी आएगी 9.8%। उसके बाद इससे माइनस 100 जब हम करेंगे तो 90.2 पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह 200 पर 96 ग्राम सीट के ऊपर जो वेट बचा वो है, उसको टोटल वेट पर डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास 16.7% आ गया। फिर माइनस 100 इसमें से करेंगे तो 83.3% हमारे पास पासिंग परसेंटेज आ गया। अभी हमें क्या पता चलेगा कि ये मटीरियल किस क्लास से अलग रखता है। इसमें से अगर आप देखें A1A, A1B, A1A की जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है कि हम देखते हैं जी 10 नंबर सीट पर, 40 नंबर सीट पर और 200 नंबर सीट पर क्या पोजीशन इसकी बनती है। 10 नंबर सीट पर अगर वेट 50 पासिंग परसेंटेज 50 हो, 40 पर 30 हो और 200 पर 15 हो, हम कहते हैं कि मटीरियल A1A है। इसी तरह A1B 40 नंबर और 200 नंबर सीट में देखते हैं। 200 नंबर सीट पर 40 नंबर सीट पर अगर ये 50 हो और 200 नंबर सीट पर ये 25% हो पासिंग परसेंटेज, हम कहते हैं कि A1B मटीरियल है। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास 40 नंबर सीट पर हमारे पास 90% है, इसमें नहीं आता। 200 नंबर सीट पर यहाँ पर 40 नंबर सीट पर A1B में 50% है, ये भी नहीं आता। फिर आगे स्पेसिफिकेशन में देखते हैं A3 में 40 नंबर सीट और 200 नंबर सीट को देखा जाता है। 40 नंबर सीट में अगर मटीरियल की पासिंग परसेंटेज 51% मिनिमम हो, ये सारे मैक्सिमम है, और 200 नंबर सीट पर 10% मैक्सिमम हो, तो हम कहते हैं कि ये मटीरियल A3 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 51% से ये ज्यादा है 40 नंबर सीट, तो ये इसके अंदर आ रहा है। लेकिन 200 नंबर सीट पर देखें तो 83% है, तो ये इसके अंदर नहीं आ रहा, लिहाजा ये भी इसकी क्लासिफिकेशन में नहीं है। फिर A2-4 मटीरियल में देखते हैं, इसमें 40 नंबर सीट पर पासिंग परसेंटेज 36% मैक्सिमम है। सॉरी 200 नंबर सीट पर देखते हैं, 200 नंबर सीट पर 36% मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमारे पास 83% है,
ये भी इसके अंदर नहीं आ रहा। फिर A4 मटेरियल, A4 मटेरियल में 200 नंबर शीट पर 80% 36% मिनिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है। ये 63% है, ये इसके अंदर आता है। ऐसा ये मटेरियल हमारा क्या था जी, A4 मटेरियल। इसमें पत्थर भी होंगे, रेत भी होगी, मट्टी भी होगी। A1 A में, A1 B में भी यही पोजीशन होगी। A3 में सैंड होगी, रेत होगी, ठीक है। A4 में रेत और मट्टी के दरार होंगे, चिकनी मट्टी के दरार होंगे, और A4 में सिर्फ मट्टी होती है। लिहाजा ये मट्टी थी और A4 इस क्लास में आती है। जहाँ पर स्पेसिफिकेशन हमारी होगी A4 मटेरियल आपने इस्तेमाल करना है, वहां पर हम ये मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं।